हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हमें पढ़ना है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की क्लास आज करनी है और इसी एक ही वीडियो में हम पूरा ये चैप्टर कवर कर लेंगे। तो सब लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और इस चैप्टर को तैयार करें। चलो तो शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया, बेसिक टर्म्स हमने सारी पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है बेसिस, यानी कि किस बेस पर हम अपनी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते लिखते हैं। तो हमारी जो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग करने के, वो दो होते हैं। एक तो होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो दो हमें पढ़ना है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। कैश, देखिए बिजनेस को जब हम करते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई उधार में मटेरियल बेचते ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उधार में भी बेचते हैं और नगद में भी बेचते हैं। तो जो अब क्या है कि कुछ लोग कैश में ही काम करते हैं लेकिन उधार में भी करते हैं लेकिन लिखते नहीं है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उसी से रिलेटेड है कि जब हम अपना ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम केवल कैश के ट्रांजैक्शन को ही लिखेंगे। कैश आ गया तो लिखा, कैश गया तो लिखा। यदि कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ जिसमें कैश नहीं आया या कैश नहीं गया तो हम उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट। मेन काम क्या है? डिटरमाइन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डिटरमाइन करना। अर्न और लॉस, या तो हमने अर्न किया प्रॉफिट या लॉस किया है बाय द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में। ओके, प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस कैन बी डिटरमाइंड आइदर बाय कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या फिर एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हम काम करेंगे। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड। व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड, जब पैसा ट्रांजैक्ट होता है, यानी कि पैसा आता है या जाता है। वेदर रिसीव्ड और पेड, वेदर रिसीव्ड और पेड, या आया हो या गया हो। इट मींस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। रेवेन्यू यानी कि जो हमने अर्न किया, इसका क्या मतलब है? इट मींस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ द कैश, यानी कि पैसा आया तो उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड किया। लाइकवाइज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे हैव बीन पेड, जब उनको पेमेंट कर दिया गया। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो हम उसे रेवेन्यू, उसे एक्सपेंस मानेंगे ही नहीं तब तक। अगर हमने पेमेंट कर दिया तो मान लेंगे। ओके, अब सीधी बात एक समझ में आई कि कोई भी पैसा आया उसे हमने रेवेन्यू समझ लिया, गया वो एक्सपेंस हो गया। पैसा हमने ट्रांजैक्शन किया, पैसा नहीं आया, हमने काम कर दिया, पैसा नहीं आया, हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, तब तक हमने काम किया हुआ ही नहीं मानेंगे। जिस दिन पैसा आ गया उस दिन ट्रांजैक्शन करेंगे। तो यानी कि अगर पेमेंट रिसीव हो रही है तो हम उसे रेवेन्यू मानेंगे, इनकम मानेंगे। अगर पैसा दे दिया तो उसे खर्चा मानेंगे। ओके, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आते हैं। सबसे पहले आते हैं एडवांटेज ऑफ कैश बेसिस। तो क्या है? इट इज अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये सिंपल है। एज एडजस्टमेंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, income received in advance is not made। ना तो हम इसमें आउटस्टैंडिंग करेंगे, ना इनकम रिसीव्ड एडवांस करेंगे, ना प्रीपेड करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे। सिंपल है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा एस्टिमेट्स करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम एस्टिमेट्स करने की रिक्वायरमेंट होती, करते ही नहीं है, वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस बेस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर दोज इंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर ऑन कैश बेसिस।
वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आर ऑन कैश बेसिस। ये उन बिजनेस हाउस के लिए या उन प्रोफेशनल्स के लिए, मेनली तो ये प्रोफेशनल्स के लिए यूज में सबसे ज्यादा अच्छा आता है, क्योंकि वहां वो उधार में काम नहीं करते, कैश में काम करते हैं। तो ये उन्हीं बिजनेस हाउस के लिए, उन एंटरप्राइजेस के लिए सबसे अच्छा होता है जो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर ऑन कैश बेसिस, कैश में ही सारे ट्रांजैक्शन करते हैं। अब एडवांटेज है, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है, चलो डिसएडवांटेज भी पढ़ते हैं। इट डज नॉट गिव इट ट्रू एंड द फेयर व्यू, ट्रू एंड द फेयर व्यू ये नहीं देता है ऑफ द प्रॉफिट और लॉस, ये प्रॉफिट और लॉस का ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन का भी नहीं देता ऑफ एन एंटरप्राइज, बिकॉज इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और रिसीव्ड इनकम, रिसीव्ड एडवांस, क्योंकि इन एडजस्टमेंट्स को हम इसमें नहीं करते हैं। दूसरा, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए हम एक्सपेंस और इनकम को मैच करते हैं, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। तीसरा, दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड द रेवेन्यू। हमने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ाया था कि जो हमारे एक्सपेंसेस या इनकम होते हैं वो कैपिटल नेचर के और रेवेन्यू नेचर के होते हैं, यानी कि अगर आपने मशीनरी खरीदी तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यदि आपने सैलरी पे की तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो भी पैसा आया सारा रेवेन्यू और जो सारा गया सारा एक्सपेंस, चाहे वो कैपिटल का हो या रेवेन्यू का, तो ये इसको डिस्टिंग्विश नहीं करता, ये उसमें डिफरेंशिएट नहीं करता है। एज द रिजल्ट देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट ऑफ द 2 years, यानी कि इस तरह से फिर जब अलग अलग इस तरह से डिस्टिंग्विश नहीं करता है, डिफरेंशिएट नहीं करता है, तो सही प्रॉफिट या सही लॉस ये नहीं जान पाता और एक दूसरे साल से हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। हाँ तो बच्चों, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, इसमें हम ट्रांजैक्शन को चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट पे हो हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि कैसा भी ट्रांजैक्शन हो, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ हम तभी रिकॉर्ड कर लेंगे। हम इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि पैसे आएंगे तब हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। आज हमने सेल का ट्रांजैक्शन किया तो हमने सेल का ही लिख लेंगे हम, और उसके पैसे 10 दिन बाद आएंगे तो 10 दिन बाद फिर रिसीप्ट जब पैसे आ रहे हैं उसका ट्रांजैक्शन कर लेंगे, इस बात का इंतजार नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए, अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्न्ड और एक्रूड। जब ये आपने अर्न कर ली तभी इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्न्ड और एक्रूड, जब ये आपने कमाई या फिर एक्रूड कर ली तभी। Accrual basis of accounting is based on the concept of realization and expiration and follow the 2 basic accounting principle। कौन कौन सा? Revenue recognized principle and the matching principle। जो उसमें नहीं, जो कैश बेसिस में दोनों ही प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए जाते, इसमें फॉलो किए जाते हैं। Thus, under the accrual basis of accounting, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है ना, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आर एडजस्टेड, इनको एडजस्ट किया जाता है। सिमिलरली एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर रिकॉग्नाइज्ड, इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर एसर्टेनिंग करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, ताकि हम उस फॉर दैट पीरियड काउंटिंग पीरियड उस पीरियड का करेक्ट प्रॉफिट या लॉस जान सकें। ठीक है, तो हम क्या कहना चाहते हैं यहां पे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सबको एडजस्ट किया जाता, लिखा जाता, जबकि कैश बेसिस में नहीं लिखा जाता। ओके, अब इसके भी एडवांटेज है। इसके एडवांटेज क्या है भाई? दिस इज मोर साइंटिफिक कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड हैंस इज प्रिफर्ड बाय द अकाउंटेंट्स। ये अच्छा है, इसलिए प्रिफर्ड बाय द अकाउंटेंट, इसको अकाउंटेंट प्रिफर्ड करते हैं। दिस बेस ऑफ अकाउंटिंग शोज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस एज इट टेक्स इनटू अकाउंट
the effect of all transactions relating to the period as well as the adjustment like outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and income received in advance. इसकी ये बिजनेस की ट्रू पोजीशन दिखाता है क्योंकि इसमें सारे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सब कुछ का एडजस्टमेंट किया जाता है. दिस बेसिस डिस्क्लोज करेक्ट प्रॉफिट, ये करेक्ट प्रॉफिट और लॉस दिखाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड ऑल्सो शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस और अ पर्टिकुलर डे, और ये फाइनेंशियल पोजीशन भी बिजनेस की सही दिखाता है. It reflects true profit and loss during the accounting period, therefore has wide acceptability. क्योंकि ये सही प्रॉफिट दिखाता है, इसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, ज्यादा लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं. इट रिफ्लेक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, सही पिक्चर दिखाता है इसलिए क्योंकि एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, अक्रूड इनकम सब इसके अंदर किए जाते हैं, इसलिए इस बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन भी सही शो करता है. ये इसके एडवांटेज है. अब कुछ डिसएडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज भी देखते हैं. अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है. दिस सिस्टम इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस. जितना कैश बेसिस सिंपल है उतना सिंपल नहीं है. देखो अच्छी चीज है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही. द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलैबोरेट, ये बहुत बड़ा है, टू एलैबोरेट है, बहुत बड़ा है ये. अ क्विक अप्रेजल ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट पॉसिबल. एकदम से आप पूछे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बताओ तो एकदम से नहीं बता सकते. क्विक अप्रेजल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएंगे. एज मेनी एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. तो बच्चों ये हमारा टॉपिक यहां पे कंप्लीट हुआ. इसमें अब एक टॉपिक आता है आपका डिफरेंस. अब देखिए डिफरेंस देखते हैं. हाँ तो बच्चों मैं शॉर्ट में इसके डिफरेंसेस और बता देता हूं. जरा देखिए डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. पहले आता है हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंट, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. देखो क्या कहता है ये. सबसे पहले नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, बोथ कैश एंड क्रेडिट, कैश भी और क्रेडिट भी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड. ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, इसमें केवल कैश किए जाते हैं. प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किए जाते हैं. एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन ये सब हम इसमें दिखाते हैं ताकि हमारी बेटर सही पिक्चर दिखा सके. लेकिन प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ये एडजस्टमेंट नहीं किए जाते, ना एक्रूड इनकम का किया जाता, ना इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर नॉट रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड नहीं किए जाते. उसके बाद कहता है प्रॉफिट और लॉस. करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज एसर्टेन्ड बिकॉज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. इससे आपका करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आएगा, जबकि इससे करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट एसर्टेन्ड. इससे करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर केवल कैश के ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट वाले तो है ही नहीं. अब टेक्निकल नॉलेज. एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज. इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है. एज मैनी एडजस्टमेंट्स, क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है. लाइक प्रीपेड जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है ना, कैपिटल एंड रेवेन्यू है, ये एडजस्टमेंट उसके अंदर करनी पड़ेगी. दैट्स व्हाई आपको टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है. इट डज नॉट द रिक्वायर मच ऑफ द टेक्निकल नॉलेज. इसमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं किए जाते. लीगल पोजीशन क्या है. एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग बाय द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है भाई, ये कंपनीज एक्ट 2013 इसको रिकॉर्ड करता है. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया जाता बाय द कंपनीज एक्ट 2013. ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आता है एक्सेप्टेबिलिटी. Accrual basis of accounting is more acceptable in business as it reveals correct income and expenses besides assets and liabilities. क्योंकि correct position show करता है. Cash basis of accounting is not acceptable in the business as it does not reveal the required information. ये सारी required information show करता है
ये शो नहीं करता है, इसलिए इसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है, इसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी वाइड नहीं है। रिलायबिलिटी, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर रिलायबल, इस पे ज्यादा विश्वास किया जा सकता है, ये मोर रिलायबल है, जबकि ये लेस रिलायबल है, क्योंकि इसमें इट रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड thus reveals the correct profit and loss besides assets and liability। सेम बात आ गई, ये सही पिक्चर दिखाता है, दैट्स व्हाई इसमें लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। ये सही assets and liabilities की चीजें नहीं शो कर पाता है, नहीं सही प्रॉफिट दे पाता है, इसलिए इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम है, इस पे रिलाय भी कम है, कम लोगों को विश्वास है। इसके बाद आता है सूटेबिलिटी। अब सूटेबिलिटी क्या है, दोनों ही चीजें सूटेबल है, लेकिन कोई किसी के लिए कोई किसी के लिए। तो accrual basis of accounting is suitable for business as it requires information that is complex. It can be made available by accrual basis of accounting. Okay, cash basis of accounting is a suitable for not for profit organization। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक्सेप्टेबल है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ठीक है। एंड और प्रोफेशनल्स के लिए, जो प्रोफेशनल्स हैं सच एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इन सब लोगों के लिए ज्यादा है ये अच्छा, क्योंकि कैश में काम करते हैं। तो इसमें ये सारा आपका डिफरेंस भी, इस डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, एग्जाम में कई बार एग्जामिनर इसको पूछता है, ठीक है। इस पे छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस भी हैं, वो भी हम आपको करके दिखा देंगे, इसको अच्छे से आप तैयार कर लें, ओके।